किसी विशेष समय पर किए गए उपाय का फल शीघ्र एवं अवश्य मिलता है। मैं बात कर रहा हूं होली की। ऐसा माना जाता है कि इन अवसरों पर देवों की कुछ ऐसी विशेष कृपा होती है कि इस समय किए जाने वाले उपाय का त्वरित और अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, मैं राजेश कुमार सिंह राजेश जी के रेमेडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी निवास अथवा व्यवसाय में अचानक कुछ विचित्र प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। उस स्थान पर प्रवेश करते ही मन में घुटन का अनुभव होने लगता है। अप्रत्याशित रूप से हानि होने लगती है। दांपत्य संबंधों में कलह का जहर घुलने लगता है। इस बारे में पहले बताया जा चुका है कि किसी भी स्थान पर इन घटनाएं होने पर अथवा अशांति रहने का कारण किसी ऊपरी बाधा का प्रभाव होता है। जब तक आप उस बाधा से मुक्ति नहीं पा लेते तब तक आप समस्याग्रस्त ही रहेंगे। उस बाधा से आपको आर्थिक हानि, घर में क्लेश तथा बीमारी मिलेगी। अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वह किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा तथा अन्य किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। अनेक व्यक्तियों ने इस उपाय का प्रयोग करके लाभदायक परिणाम प्राप्त किए हैं। इस कारण से यह बहुत ही प्रभावी तथा अनुभूत उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यदि ऐसा लगे कि आपके निवास अथवा व्यवसाय पर कोई बहुत बड़ी बाधा है तो आप इस उपाय से अवश्य उस बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय अगर आप होली की रात्रि में करते हैं तो शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। होली की रात्रि में गाय के गोबर से आप एक दीपक बनाएं। यदि आपको काली गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसमें सरसों का तेल डालकर थोड़ा सा गुड़ व काले तिल डाल दें। फिर इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के बिल्कुल मध्य स्थान पर रख दें। द्वार की चौखट के बाहर 800 ग्राम काली साबुत उड़द को फैला दें। द्वार के अंदर आकर दीपक को जला दें और द्वार बंद कर दें। अगले दिन आप ठंडा दीपक उठाकर घर के बाहर ही रखें और झाड़ू की मदद से सारी दाल को समेट लें। फिर इस ठंडा दीपक और दाल को किसी पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दें और वापिस आ जाएं। हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। इसके बाद आप अगले शनिवार को पुनः यही क्रिया कर लगातार 3 शनिवार करें। यदि आपको लगे कि अधिक बाधा, यानी कि कहने का मतलब आपको अगर यह अनुभव होता है या आपको लगता है कि यह बाधा बहुत बड़ी है तो अगले शुक्ल पक्ष को पुनः फिर 3 बार यह क्रिया दोहरा दें। कार्य आपका 1000% सिद्ध होगा। आप शनिवार को ही किसी भी पीपल में मीठा जल चढ़ाने के साथ धूप दीप अर्पित करें। इस उपाय से आप बाधा से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मित्रों, अब मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके व्यवसाय में किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। उनका व्यवसाय नहीं चलता, कोई ग्राहक नहीं आता है। किसी के निवास स्थल पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, शादी ब्याह नहीं होता, आमदनी नहीं होती। तो यदि किसी ने आपके व्यवसाय अथवा निवास पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, चाहे जैसा भी हो, जिस रूप में भी तांत्रिक क्रिया करवा रखी हो, तो आप यह उपाय अवश्य करें। मित्रों, होली की रात्रि में जिस स्थान पर होली का दहन हो उस स्थान का, यानी कि उस स्थान पर एक गड्ढा कर उसमें 11 अभिमंत्रित धन कारक कौड़ियां दबा दें। अभिमंत्रित कहने का मतलब कि आप किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं इन कौड़ियों को। चाहे आप 1 माला करें या आप 3 माला से करें या आप 7 माला से करें या आप 11 माला से करें।
ठीक है मित्रों, किसी भी मंत्र से आप इन कौड़ियों को देखते हुए मंत्र का जाप करना है आपको। अगले दिन कौड़ियां निकालकर व्यवसाय स्थल या निवास स्थल की मिट्टी के साथ नीले वस्त्र में बांधकर बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। मित्रों, अगर मानिए कि यह उपाय आपके लिए बहुत कठिन है और यह उपाय आप नहीं कर पाए, तो आपको मैं दूसरा उपाय बताता हूं। इसी उपाय को मैं बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाए तो इसे दूसरे रूप में कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। होलिका दहन के बाद कंडे यानी कि गोबर के कंडे, झाड़ियां तथा अन्य सामग्री को जलाने से जो राख बनती है, उसमें से थोड़ी राख किसी बर्तन में डालकर आप घर ले आएं। निवास स्थान या व्यवसाय स्थल के बाहर फर्श, आंगन आदि पर अभिमंत्रित 11 कौड़ियां रखकर उसके ऊपर लाई गई राख को आप डाल दें। सुबह राख में से कौड़ियों को आप निकालें, रात भर उसको छोड़ दें। सुबह राख में से कौड़ियों को आप निकाल लें। राख को भी समेटकर किसी कपड़े में आप बांध लें। अब बहते जल में पहले कौड़ियों को प्रवाहित करें और फिर राख को भी जल में आप बहा दें। मित्रों, यह उपाय अत्यंत प्रभावी है जो शीघ्र परिणाम आपको देगा और आपको सुकून देगा। आपके व्यवसाय चलने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे। निवास, जहां आप निवास करते हैं, जहां पर आपको ऐसा माने लगता हो विचित्र प्रकार की आपके घर में कुछ घटनाएं घटती हों, आपस में कलह होता हो, शादी ब्याह नहीं होती होगी, आमदनी नहीं होता है, किसी की नौकरी नहीं लगती है, कोई पढ़ाई नहीं कर पाता ठीक से, ठीक है, कोई नशा में डूबा रहता है, ये सारे चीज जो है तांत्रिक क्रियाओं का असर होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल।